तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू द परी शो, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके काम की बात, आपके देश की बात, आपके मतलब से जुड़ी हुई बात, बिना किसी लागल पेट के, बिना किसी म्यूजिक के बजाए हुए, बिना आपका समय और एनर्जी बर्बाद किए हुए हम सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं और एक विश्लेषणपूर्ण जानकारी आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। और जो शो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, मैं आपकी बहुत तहे दिल से आभारी हूँ कि आपने हमको इतना सारा फेसबुक पर शेयर किया, इतना सारा आपने पॉजिटिव रिस्पांस दिया और आपने इतने सारे पॉजिटिव कमेंट्स दिए, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है परी टॉक्स टू देश की जनता, जिसमें सब्सक्रिप्शन बटन को दबाकर आप बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं, जिसमें ऑल पे क्लिक करने के बाद में आप सारे ही वीडियोज़ को नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि दरअसल हकीकत क्या है, दरअसल मीडिया में क्या चल रहा है। मैं वैसे ही आपको कह रही हूँ कि आप टीवी चैनल्स मत देखिए, क्योंकि आपका दिमाग जो है पूरी तरह से वॉश आउट हो जाता है, पूरी तरह से एक पर्दा चढ़ा दिया जाता है, एक लेयर चढ़ा दी जाती है आपके दिमाग पर, जो हम आपको दूर करके स्पष्ट और सही खबरें आपके सामने बताते हैं। एक विश्लेषणपूर्ण संक्षेप में जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। आज बताया जा रहा है कि अमित शाह जी फिर से एम्स में एडमिट हो गए। इसके पहले भी वो क्वारंटाइन उनको किया गया था एम्स में, जब उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी, उनको कोरोना पॉजिटिव बताया गया था। लेकिन अब दोबारा से उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है और वो एम्स हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। लेकिन अंधभक्तों का क्या, वो तो बार बार कहते रहते हैं कि देखिए अमित शाह जी तो एम्स में इलाज करा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आज सोनिया गांधी जी अपने बेटे के साथ में यूएस चली गई है, तो अंधभक्तों को खासी प्रॉब्लम हो रही है। वो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को नेहरू जी के बनाए हुए एम्स पे भरोसा नहीं है। दिस इज व्हाट अंधभक्त आर प्रिडिक्टिंग। उनका जो दिमाग है उतनी ही बात करेंगे, जितने उनके दिमाग की समझ है, सोच है, उतनी ही वो बात करते हैं। लेकिन कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, रूटीन चेकअप्स में कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, जिसके चलते सोनिया गांधी जी को यूएस जाना पड़ा अपने बेटे के साथ में। ऐसा बताया जा रहा है कि यूएस से आने के बाद में मानसून सत्र को अवश्य रूप से ज्वाइन करेगी। लेकिन हाँ, ज़रूरी था कि थोड़ा आगे पीछे डेट्स को रूटीन चेकअप की किया जा सकता था, जो वो बेहतर बता सकती है, सोनिया गांधी जी बेहतर बता सकती हैं। अंधभक्तों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है और वो कह रहे हैं कि क्योंकि अमित शाह जी एम्स में इलाज करा रहे हैं, सोनिया गांधी जी को भी एम्स में इलाज कराना चाहिए था। तो खैर ये सब तो चलते ही रहता है, लेकिन हम यही दुआ कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी अमित शाह जी और सोनिया गांधी जी दोनों ही स्वस्थ हो जाए। इसके पहले भी सोनिया गांधी जी दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और शायद ये अंधभक्त को पता नहीं है और अंधभक्तों को ये नहीं पता है कि इसके पहले भी वो अपना इलाज करवा चुकी है सर गंगाराम अस्पताल में दिल्ली में। खैर अगली बात यह है कि कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने देखी है। उन डॉक्यूमेंट्रीज़ में बताया है कि 2050 में हमारे देश के जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वो कैसे होंगे, कलकत्ता कैसे होगा, हैदराबाद कैसे होगा, मुंबई कैसे होगा, दिल्ली कैसे होगा, बेंगलुरु कैसे होगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ की मेट्रोपॉलिटन सिटी के बारे में बताया था। कहीं गर्मी पड़ रही है, कहीं आंधी तूफान आ रही है, बाढ़ आ रही है, इस तरह की खबरें जो हैं बताई जा रही है, सामने आ रही है डॉक्यूमेंट्रीज़ में। अगर आप देखना चाहेंगे और आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो आप डॉक्यूमेंट्रीज़ ज़रूर देखिएगा। और उसको देख के मुझे बहुत बुरा लगा कि अगर इसी तरह से चलता रहा और इसी तरह से अगर मिसमैनेजमेंट चलती रही और हमने देश की हालात पे ध्यान नहीं दिया, देश की बेरोज़गारी पे हमने ध्यान नहीं दिया, देश में जो जिस तरह से मीडिया की छवि बिगाड़ी जा रही है उस चीज़ पे हमने ध्यान नहीं दिया, और देश में जिस तरह से विपक्ष को बिल्कुल असासिनेट किया जा रहा है उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। और हमने ध्यान नहीं दिया कि हमारे स्कूल्स में बच्चों की पढ़ाई कितनी अच्छी तरह से हो सकती है वर्चुअली। हमने कोरोना वायरस के संक्रमण पे ध्यान नहीं दिया। तो सच में अगर उन डॉक्यूमेंट्रीज़ में कुछ बताया गया है और सच होता है तो वास्तव में हालात बहुत बदहाल होंगे, बेहाल होंगे और जीते जी मौत के समान होंगे। अगर आप भी इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ देख सकते हैं तो आप जाइए यूट्यूब पर इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें, मगर मेरा शो देखने के बाद। खैर इसके बाद में यूपी में काफ़ी सारे घोटाले सामने आ रहे हैं पीपी किट्स को लेके, ऑक्सीमीटर्स जिसमें है पीपी किट्स है और ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, ऐसे काफ़ी सारे घोटाले यूपी में सामने निकल के आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से ऐसा बताया जा रहा है कि यूपी में कोरोना के पेशेंट्स ज़्यादा है, ऑफकोर्स बहुत बड़ा स्टेट है और 75 जिलों में इस तरह की घटनाएँ सामने आ रही है। और बताया जा रहा है कि टोटल जो घोटाला है वो 600 से 700 करोड़ तक का घोटाला है, और जिसको लेके कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं है योगी सरकार के राज्य में। जबकि अब सुशांत सिंह के लिए जजमेंट मांगने वाले, जस्टिस मांगने वाले। अब बताएं कि क्या सीबीआई जांच यूपी में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, किस तरह से वो जांच करेंगे और किस तरह से वो चाहेंगे सरकार इस मैटर को अपने हाथों में ले। खैर कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा और कोई भी
सीबीआई जांच या इस तरह से जांच योगी सरकार से लेके पंगे लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मीडिया हाउसेस जो है नोएडा में हैं और बहुत सारे जो मीडिया के नकलची बंदर है और जो उछाले मारते रहते हैं बंदर, वो नॉर्मली यूपी में किसी भी तरह की जो कांड होते हैं, किसी भी तरह के घोटाले होते हैं यूपी में, किसी भी तरह के रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं, सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, खासकर टीवी पे नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उनके ऑफिसर्स भी शायद नोएडा में हैं और योगी सरकार से उनका काफ़ी ज़्यादा स्नेह और प्यार है, तो कोई भी ये खबरें नहीं दिखाना चाहता है और नॉर्मली नज़रअंदाज ही कर देते हैं। और ये जो हमारे गोबर भक्त है वो तो है ही है, गोबर को समझ में नहीं आता है कि रेप की घटनाएं क्या है और सरकार से जुड़ी हुई घटनाएं क्या है, सच्चाई क्या है और हकीकत क्या है, उनको कुछ भी पता नहीं होता। तो वो जैसे भी उनको घुमाया जाता है, मीडिया जैसे दिखाया जाता है, वैसे ही वो समझ लेते हैं, जान लेते हैं चीज़ों को और कोई भी अपना दिमाग लड़ाने की कोशिश नहीं करते। अच्छा, एक बात बता दूं कि अमित शाह जी के बारे में गुजरात में 2 लोगों ने बताया था कि अमित शाह जी की डेथ हो गई है, तो उन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है गुजरात के अहमदाबाद शहर से। तो मैं आप सब लोगों से कहूँगी कि आप इस तरह से कृपया बचिए और कुछ भी ऐसा उल्टा पुल्टा अपनी तरफ से मत बोलिए और अमित शाह जी स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा ही कहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से खबरें सामने निकल के आई है। और प्रशांत भूषण जी ने राजदीप सरदेसाई को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि अन्ना हज़ारे जो उन्होंने अनशन किया था और अनशन के चलते अन्ना हज़ारे जी ने सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के इशारों पे काम किया था। अब पता नहीं जब बीजेपी के हाथ में सत्ता आ गई है तो अब उनको करप्शन नज़र नहीं आ रहा। अन्ना हज़ारे कहीं जाके क्वारंटाइन हो गए, कहीं जाके छुप गए हैं और ये सारा जो अनशन था वो मोदी जी को फ़ायदा दिलाने के लिए ही था। अनशन किसी को फ़ायदा हुआ हो चाहे ना हुआ, किसी को कम हुआ हो ज़्यादा हुआ हो, लेकिन एविडेंटली जो पूरा की पूरा उसका अनशन का और करप्शन मूवमेंट का जो फ़ायदा है वो मोदी जी उठा कर ले गए। मोदी जी को जो है 100% फ़ायदा अन्ना हज़ारे के मूवमेंट से हुआ है। उसके बाद में अन्ना हज़ारे जो देश के लिए जीने वाले थे, जो देश के लिए मरने वाले थे, जो देश की सेवा में अपने आप को झोंक देने वाले थे, वो पता नहीं कहाँ चले गए, वो नज़र ही नहीं आते। तो ये प्रशांत भूषण जी ने बहुत बड़ा खुलासा है कि उनकी वीडियो क्लिप मैंने देखी थी, उन्होंने राजदीप सरदेसाई के इंटरव्यू में किया था और इससे सभी लोग सहमत है कि ऐसा हुआ है हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में कुछ भी हो सकता है। जैसे जिस तरह से बता रही, कोरोना काल में 600 साल से 700 करोड़ तक के अगर घोटाले हो सकते हैं यूपी में, हमारे देश में, वो भी पीपीई किट्स में, कोरोना की डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीमीटर्स एंड चेकिंग किट्स, टेस्टिंग किट्स, तो इस तरह सभी जो भी कोरोना से रिलेटेड मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, मेडिकल किट्स होते हैं, सब में सबका मिला जुला के 600-700 करोड़ का घोटाला है, ऐसा समझ में आ रहा है। फिर भी योगी सरकार जो है उस पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है और योगी सरकार को कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप तो जानते हैं, और मीडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मीडिया सिर्फ सुदर्शन टीवी को एक एक्स्ट्रा चांस दे सकता है कि और जाके ये जिहादी और इस तरह के नफरती ख्यालात फैलाए सुदर्शन टीवी, और सुदर्शन टीवी के मालिक को जो है रिहा कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब अगर चैनल से कोई भी इस तरह की बदमाशी होगी, इस तरह की नफरती बयानात होंगे, तो तब जाके चैनल पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो जो सुदर्शन टीवी का जो एक मोटा मैंने बताया था आपको, जिनको गेंडा कहते हैं, तो उनको अभी छोड़ दिया गया है। और उसके बाद में मीडिया ने जो है एक पूरा दारोमदार उठा लिया है मोदी सरकार के इशारे पर, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, चाहे वो सुधीर चौधरी हो, चाहे वो देवगन करके है ना, अनिल देवगन हो, या चाहे जो हो राहुल चौधरी नाम है, राहुल खन्ना है, पता नहीं क्या है, आज तक वाला बंदा है वो हो। तो इस तरह से इन लोगों ने अपना बीड़ा उठा लिया है इस सरकार के इशारे पर। ये लोग किसी के भी पलक झपकते इमेज बिगाड़ देते हैं, पलक झपकते ही प्रायोजित ढंग से किसी को भी लीडर बना सकते हैं, पलक झपकते ही प्रायोजित तरीके से किसी को भी खलनायक बना सकते हैं। जैसे रिया चक्रवर्ती को खलनायक बना दिया और कंगना रनावत को जो है नायक बना दिया। तो ये जो है हमारी मीडिया की खासियत है, जो एक्चुअली मीडिया नहीं है, लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार के इशारों पर नाचने वाली गुलाम आज की डेट में बन चुकी है। इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए कि आप मेरे जैसे लोगों को सपोर्ट कीजिए जो
लगातार रिसर्च करके आपके लिए इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इन खबरों को फैलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप कोशिश कीजिए कि आप पहुंचा सके, शेयर कर सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, उनको बता सके कि एक्चुअल में खबर किसे कहते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ऐसा करने से आपका कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली एक जागरूकता हमारे अंदर आएगी, हमारे समाज में आएगी, और जिसकी वजह से मुझे भी बहुत खुशी होगी। मुझे अपने आप को अपडेट रखना बहुत अच्छा लगता है। आप भी अपने आप को डेफिनेटली अपडेट कर रहे होंगे, और मुझे जितना इंटरेस्ट आपको बताने में आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट आपको भी सुनने में आ रहा है, ऐसा मैं अपेरेंटली देख सकती हूँ, पूरी तरह से सामने देख सकती हूँ। ऐसा हुआ है कि एक रामविलास नाम का बंदा था यूपी में, जो अपने खेतों में पानी दे रहा था, और 5 बाइक सवार आए, और 5 बाइक सवार जो है अपनी बाइक लेकर आए, और कहीं बाइक के ऊपर बाइक चढ़ गई। रामविलास अपने खेतों में जो पाइप से पानी दे रहा था उसकी और लड़कों की झड़प हो गई, जिसमें लड़कों ने उसको पीट दिया, क्योंकि लड़के जो थे यंग थे, और 5 लड़के थे, उन्होंने रामविलास को पीट दिया, जो एक हम कह सकते हैं गैर इरादतन घटना थी। उसके बाद में रामविलास को जब हॉस्पिटल ले गए तो उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर दिया। जब रामविलास की डेड बॉडी को सुबह लेकर आ रहे थे गांव वाले, तो किसी ने इशारा कर दिया रास्ते में, और डेड बॉडी को रास्ते में रखकर चक्का जाम कर दिया। और जब हरदोई लखनऊ रोड पे चक्का जाम हुआ तो फिर पुलिस आई, काफ़ी अफरा तफरी मच गई, काफ़ी होड़ मच गई, काफ़ी जो है एक मतलब भागदौड़ का माहौल हो गया, काफ़ी जो है हंगामा मच गया, और उसमें आंसू गैस छोड़ी गई, गोलियां भी पुलिस की तरफ से चलाई गई, आंसू गैस भी पुलिस की तरफ से रिलीज़ की गई। तो इन सब के चलते फिर पता चला कि एक पप्पू नाम के व्यक्ति की डेथ हो गई, और फिर सारा मामला जो है योगी जी के पास पहुंचा, और फिर जो मृतक था, जो रामविलास, ये तो घायल था पप्पू बंदूक की गोली से, जो रामविलास था उसकी फैमिली को ग्रामीण आवास दिया गया, उसके पिता को पेंशन दी गई, उसकी बीवी को पेंशन दिया गया, विधवा पेंशन जिसको कहते हैं, 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। उसके बाद में जो है डीएम गए थे उनके घर पे मिलने के लिए, डीएम ने राहत पैकेज उनको दिया, और तरह तरह की चीज़ें हुई। उसके बाद में जो है लड़कों के खिलाफ स्ट्रिक्ट केस बना दिया गया, मर्डर का केस बना दिया गया, और एनएसए लगा दिया गया। आपको पता है मुस्लिमों पे एनएसए लगाने के लिए जो यूपी सरकार है वो कुख्यात है, और जैसे कफील खान, डॉक्टर कफील खान पे लगाया था, तो फिर लड़कों पे एनएसए लगा दिया गया। और एसपी जो था उस मलिहाबाद इलाके का, जो एसपी था मलिहाबाद इलाके के जो एसपी था, उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया। मतलब एसपी को तो हटा ही दिया गया, और मलिहाबाद इलाके का जो थानेदार था, एसपी को हटा दिया गया। थानेदार का जो है उसको थोड़े दिनों के लिए सस्पेंड किया गया, क्योंकि एनएसए लगाना था लड़कों पे ऑब्वियसली, तो एसपी को हटा दिया, थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया। और डीएम ने जो है जैसे वही कफील खान वाला जो केस है उसमें भी डीएम ने ही जो भी किया था, तो जो है डीएम के इशारे पे शायद ये सब कुछ हुआ है। उसके बाद में लड़कों पे एनएसए लगा दिया गया, और फिर एनएसए आपको पता है इंदिरा गांधी जी लेके आई थी 1980 में, जिसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कहते हैं। और मतलब कहने का मतलब है कि बस मुस्लिम दिखे तो एनएसए लगाना है, और एनएसए के तहत अब पता नहीं उनको, एनएसए के तहत तो आप लाइफ टाइम भी किसी को रख सकते हैं, तो वैसी कोई बात नहीं है। तो मुस्लिम देखते ही जो 5 लड़के थे वो मुस्लिम थे, मुस्लिम नाम थे उनके, और रामविलास जो अपने खेतों में पानी दे रहा था, गैर इरादतन हत्या थी, मगर ये सारी चीज़ सामने आ गई। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 12 साल के बच्चे का अपहरण हो जाता है, 1 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है, और फिरौती वाले जो है जब फिरौती टाइम से नहीं मिलती है तो बच्चे की हत्या करके जो है फेंक देते हैं। उन लोगों पे एनएसए नहीं लगता। वकीलों की हत्या हो जाती है, उन पे एनएसए नहीं लगता। 95 साल की महिला के साथ में रेप हो गया 2 दिन पहले, रेपिस्ट पे एनएसए नहीं लगता। छोटी छोटी बच्चियों के साथ में 4-4 साल की बच्चियाँ, 3-3 साल की बच्चियों के साथ में रेप हो रहे हैं यूपी में, उनके ऊपर एनएसए नहीं लगता, रेपिस्ट के ऊपर। ये बीबीसी न्यूज़ जाके बताता है कि यूपी में 95 ईयर्स ओल्ड महिला के ऊपर रेप हो गया है, और हमारी मीडिया बताने को तक तैयार नहीं है। मतलब जो है कहीं भी कुछ भी होता है तो मुस्लिमों पे एनएसए लगाने के लिए तो योगी सरकार तैयार रहती है, लेकिन इतने गंभीर अपहरण, हत्या, बलात्कार, इतने खतरनाक जो पूरे एक
क्राइम का जो ताना बाना चल रहा है यूपी में, और दुनिया भर का फर्जीवाड़ा चल रहा है, दुनिया भर की फर्जी इंश्योरेंस कंपनियां चल रही है, दुनिया भर की फर्जी प्रिंटिंग कंपनियां चल रही है। किसी पे एनएसए नहीं लगाया जाता है, लेकिन गैर इरादतन हत्या के चलते भी 2 बच्चों पे एनएसए लगाया गया, और बच्चे जो थे वो 5 बच्चों पे एनएसए लगाया गया, और बच्चे जो थे वो सिर्फ मारपीट हुई थी, और उसी में ही रामविलास की अनफॉर्चुनेटली उनकी जान चली गई। वो सहन नहीं कर पाए मारपीट में, कोई और दूसरा भी हेल्थ रीज़न हो सकता है, तो एनएसए लगा दिया बच्चों पर क्योंकि वो मुस्लिम थे। तो ये एक खैर खबर सामने आ रही है जो थर्सडे रात की घटना है, थर्सडे शाम की घटना है। तो और सारा जो मामला हुआ है, जो सामने निकल के आया है, वह बहुत झकझोर देने वाला मामला है। और एक बच्चा आपने सुना होगा शायद, बलराम गुप्ता था एक बच्चे का नाम, और आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द किडनैपर्स। तो बलराम गुप्ता वाला केस बहुत फेमस हुआ था यूपी में, लेकिन किसी पर भी एनएसए नहीं लगाया यूपी सरकार ने। लेकिन जहाँ पर मुस्लिम नाम आता है, यूपी सरकार फौरन एनएसए लगाती है। ये चीज़ सामने आ रही है निकल के, और ये घटना जो है ये झकझोर देने वाली घटना है कि कैसे 5 लड़कों पे एनएसए यूपी सरकार ने लगाया है। खैर सरकार जाने, थोड़ी सी कहानी मुझे आपको बतानी थी जो मैंने आपको बता दी।